गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टू डेज़ी ईवीएस क्लास, लास्ट ईवीएस क्लास में हमने चैप्टर 17 स्टार्ट किया था, लोकेटिंग प्लेसेस, जिसमें हमने देखा था कि कौन सी जगह कहाँ पर लोकेट होती है, कहाँ पर स्थित होती है, तो हम किस तरह से उसका किसी को पता बताते हैं और हमको खुद को भी अगर जाना है तो हम किस तरह से उस जगह को ढूंढते हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक रीडिंग मैप्स। ठीक है, जो मैप होते हैं, नक्शे जो होते हैं, उनको कैसे पढ़ा जाता है। हमने नक्शों के बारे में पढ़ा था, मैप्स जो होते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप्स, थीमेटिक मैप्स। तो मैप्स में रीडिंग कैसे की जाती है आज हम पढ़ेंगे। देयर आर सेवरल फीचर्स थ्रू विच वी कैन रीड अ मैप। ठीक है, बहुत सारी तरह के फीचर्स होते हैं, बहुत सारी तरह के गुण होते हैं जिसके थ्रू हम मैप को रीड कर सकते हैं, वो हमको सीखना होते हैं। सो योर फर्स्ट टॉपिक स्केल ऑफ अ मैप। ठीक है, मैप पर जो स्केल बनी होती है उसको हमको रीड करना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, स्केल ऑफ अ मैप इन किलोमीटर, यहाँ पर पिक्चर दी हुई है। पॉपुलर मैप स्केल्स जो कि हर मैप में होती है। अ मैप शोज अ वेरी स्मॉल व्यू ऑफ द एरिया कवर्ड बाय इट। जो मैप है वो बहुत बड़े एरिया को छोटे से में कवर करके दिखाता है। सो अ स्केल इज़ नीडेड टू ड्रॉ अ मैप ऑफ एन एरिया। इसीलिए जो मैप है उसमें स्केल से उसको ड्रॉ करने की आवश्यकता होती है। द स्केल यूज टू ड्रॉ अ मैप इज़ द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। जो स्केल है उसका जो यूज़ किया जाता है वह मैप के रेशियो को बताता है। मैप में जो स्केल है उसको जब हम ड्रॉ करते हैं तो वह जो दूरी होती है एक जगह से दूसरी जगह की, उस रेशियो को बताता है कि ग्राउंड पर उसकी दूरी कितनी है और मैप पर उसकी डिस्टेंस कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड फरीदाबाद इज़ 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अगर देखा जाए तो ग्राउंड पर एग्ज़ाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जो डिस्टेंस है दिल्ली और फरीदाबाद के बीच की वो 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। बट ऑन द मैप दिस टू प्लेसेस आर रिप्रेजेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ ओनली 10 सेंटीमीटर। लेकिन जब हमको ये दूरी मैप पर दर्शाना है तो 100 किलोमीटर के लिए 10 सेंटीमीटर का यूज़ किया जाता है कि 10 सेंटीमीटर के अंतर पर दिल्ली और फरीदाबाद को दर्शाया जाता है। दिस मीन्स डैट 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर ऑन दी मैप। तो मैप पर अगर हम देखें तो ये हमको यहाँ पर भी लिखा हुआ होता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। ठीक है, तो जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 किलोमीटर मैप पर दर्शाता है। दिस इज़ द स्केल ऑफ द मैप, और इसी को नक्शे का स्केल कहा जाता है। उस नक्शे पर, मैप पर नीचे लिखा होता है कि इस स्केल का कितने सेंटीमीटर का कितना किलोमीटर होगा। द स्केल ऑफ द मैप इज शोन एट द बॉटम ऑफ द मैप। ठीक है, अभी मैंने जो आपको बताया वही लिखा है इस लाइन में कि जो स्केल है वो मैप के नीचे की तरफ शो की जाती है कि कितने सेंटीमीटर के लिए, कितने किलोमीटर के लिए कितने सेंटीमीटर का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है लैंडमार्क्स। ठीक है, ज़मीन पर कुछ चीज़ें होती है उनको चिन्हों से दर्शाया जाता है। लैंडमार्क्स मतलब उनके कुछ ऐसे मार्क्स बनाए जाते हैं, ऐसे शो किया जाता है उनको कि ये जगह का नाम क्या है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस नियर द पर्टिकुलर प्लेस वी आर मैपिंग। जब हम मैप बनाते हैं या हम मैप को देखते हैं तो जो वहाँ की मुख्य जगह होती है जहाँ हमको जाना है, तो उसके आसपास की जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं उनको लैंडमार्क्स के थ्रू उस पर दर्शाया जाता है। द प्लेसेस आर टेकन एज रेफरेंस पॉइंट्स विच हेल्प अस टू रीच अ प्लेस। जो जगह है उसका हम रेफरेंस लेकर, उसको रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, मतलब उसका रेफरेंस लेकर हम उस जगह पर आसानी से पहुंच सकते हैं। अ स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल एक्सेट्रा आर ऑल लैंडमार्क्स यूज टू लोकेट अ प्लेस। ठीक है, यहाँ आप पिक्चर में देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा जो लैंडमार्क्स है। जैसे यहाँ पर है लाइब्रेरी, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल। ठीक है, हमको अगर किसी जगह पर जाना है तो उस पते पर लिखा रहता है कि नियर द हॉस्पिटल, ओके, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, इन फ्रंट ऑफ द पेट्रोल पम्प या बैक साइड ऑफ द पोस्ट ऑफिस। मतलब वो जगह या तो उसके आगे है, पीछे है, सामने है। तो ये मैप में लिखा होता है और हम इजीली मैप में इम्पॉर्टेंट जगह का
पता करके हमको जिस जगह जाना है उस जगह पर हम आसानी से पहुंच सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है सिम्बॉल्स ऑन अ मैप। अब लैंडमार्क्स के साथ साथ मैप में सिम्बॉल्स भी होते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू ड्रॉ ऑल द लैंडमार्क्स ऑन अ मैप। ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है कि उस जगह के आसपास की जितनी भी नेबरहुड है या जितनी भी जगह है उनको हम लैंडमार्क से किसी मैप में, क्योंकि मैप एक छोटे से पेपर पर बना हुआ होता है तो उसमें सारी चीज़ें एक साथ नहीं दर्शाई जा सकती है। Therefore we make symbols which represent different landmarks। ठीक है, तो कुछ लैंडमार्क्स के लिए छोटे छोटे साइन होते हैं जो कि मैप में दिखाए जाते हैं, इसलिए हम साइंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं लैंडमार्क्स को दिखाने के लिए। दीज सिम्बॉल्स आर ड्रॉन इन डिफरेंट कलर्स। ये जो सिम्बॉल है वो अलग अलग कलर से ड्रॉ किए जाते हैं। सिम्बॉल्स आर यूज टू, अब सिम्बॉल कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, किसके लिए यूज़ होते हैं? रिप्रेजेंट नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। ठीक है, जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य की जो बाउंड्रीज होती है, जो वहाँ की एक बाउंड्री होती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए वहाँ पर बीच में एक क्या आती है, बाउंड्रीज आती है। तो वो बाउंड्रीज को शो करने के लिए कलरफुल सिम्बॉल्स का यूज़ किया जाता है। शो द लोकेशन ऑफ पेट्रोल पम्प्स। ठीक है, पेट्रोल पम्प्स बताने के लिए भी सिम्बॉल का यूज़ किया जाता है। हॉस्पिटल्स के लिए, वाटर बॉडीज़ मतलब जो रिवर्स है, ओशंस है, मिनरल डिपॉजिट्स जो खदानें हैं, या रेस्ट हाउसेज जहाँ कुछ घर बने हुए हैं, धर्मशालाएं जो होती है, तो ये सब चीज़ें बताने के लिए सिम्बॉल्स का यूज़ किया जाता है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। Give information about vegetation, crops, railway networks, roads etc. of a particular place। ठीक है, और क्या दिखाया जाता है लैंडमार्क्स के थ्रू? इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको किसके बारे में? वेजिटेशन मतलब वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, क्रॉप्स वहाँ की फसलें हैं, रेलवे स्टेशन है या रेल की पटरियाँ जो होती है, रोड कहाँ से कहाँ तक जारी है, इन सब चीज़ों को पर्टिकुलर प्लेस पर बताने के लिए सिम्बॉल्स का यूज़ होता है। सिम्बॉल्स शुड बी डिस्क्राइब एट द बॉटम ऑफ अ मैप। ठीक है, ये जो सिम्बॉल्स है वो मैप में नीचे की तरह बना दिए जाते हैं और ये लिख दिया जाता है कि सिम्बॉल्स किसके हैं। फिर मैप में सिर्फ सिम्बॉल्स बना होता है। ठीक है, ये नेम्स नहीं लिखे होते, तो हमको ये सिम्बॉल्स देख के पहचान में आ जाता है कि ये सिम्बॉल्स किस चीज़ के लिए हैं, किस चीज़ को शो कर रहे हैं। जैसे अगर ऐसा सिम्बॉल बना है तो ये बिल्डिंग है, अगर इस तरह से सिंबल बना है मैप में तो आप समझ जाइए कि ये सिटी और टाउन है। फिर इस तरह का अगर सिंबल है तो ये स्टेट की बाउंड्री है, किसी भी राज्य की सीमा होती है जहाँ वह ख़त्म हो रहा है। नाउ नेक्स्ट है स्ट्रीम, ये फिर हाईवे है, हाईवे का सिंबल है। दिस इज़ अ रेलवे लाइन, ये रेलवे लाइन का सिंबल है। दिस इज़ अ रोड एंड दिस इज़ अ लेक, अगर कहीं झील है, नदियाँ हैं तो इस तरह का सिंबल बना होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखकर हम मैप को आसानी से रीड कर सकते हैं और हमको अगर किसी जगह पर पहुंचना है तो हम इजीली बिना कोई दिक्कत के हम वहां पर पहुंच सकते हैं। तो आज इस चैप्टर को हम यहीं तक रीड करेंगे। आपको अच्छे से रीड करना है कि स्केल ऑफ अ मैप क्या होती है, लैंडमार्क्स क्या होते हैं, सिम्बॉल्स ऑन अ मैप क्या होते हैं। ओके, आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप जो चैप्टर हो गया है उसको आपको पूरा अच्छे से रीड करके रखना है। थैंक यू।